So welcome you all on our YouTube channel BS English Academy. Mr. Vinod sir is here. Welcome to you. In this video we are going to discuss, we are going to learn how to prepare a leaflet. Okay, leaflet कैसे बनाई जाती है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, पैटर्न क्या होता है और कौन कौन सी चीजें जो है ना leaflet में मेंशन करनी होती है, वो सारी बातें जो है ना आज इस वीडियो के बारे में या फिर वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, एक leaflet का एक पैटर्न या फिर किस प्रकार से बनाया जाता है, लीफलेट से रिलेटेड एक वीडियो जो है ना ऑलरेडी अपलोड की गई है. उस वीडियो का हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा. उस लिंक के माध्यम से आप वो पहला वीडियो भी देख सकते हो. तो आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं लिफलेट के ही, लेकिन लिफलेट भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, मतलब अलग अलग बेस, अलग अलग टॉपिक को लेकर लिफलेट लिखा जाता है. तो आज की इस लिफलेट का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा अपीलिंग लिफलेट लिखना है. कौन सी अपीलिंग लिफलेट हमें लिखना है आज, या फिर किस प्रकार से लिखा जाता है वो बात हम करेंगे इस वीडियो में. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आज का लेक्चर. सो क्या रहेगा हमारा आज का लेक्चर का? यस, क्या कर रहे हैं, लिफलेट लिख रहे हैं, लेकिन कौन सी, किस प्रकार की लिफलेट लिख रहे हैं हम? अपीलिंग लिफलेट हम लिख रहे हैं. अपील कर रहे हैं, जनता से क्या कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं, तो वो वाली लिफलेट रहेगी. ठीक है, अपील. ठीक है, किस चीज के लिए हम अपील कर रहे हैं, किस चीज के लिए हम लोगों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं टू द पीपल फॉर दी wanted to tell them importance of the cleanliness. जो cleanliness है, ठीक है, उसका इम्पोर्टेंट बताने के लिए जो है ना, मतलब कहीं ना कहीं एक प्रकार से सोसाइटी में लोगों के बीच बीच में जो है ना अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए हम ये लिफलेट आज बना रहे हैं. तो किस प्रकार से बनेगी ये लिफलेट? ठीक है, क्या है, इस लिफलेट के माध्यम से, इस अपील के माध्यम से वी आर गोइंग टू फोकस, वी आर गोइंग टू फोकस, वी आर गोइंग टू ब्रिंग अवेयरनेस अमंग द पीपल. व्हाट आर द डिफरेंट इंपॉर्टेंस ऑफ द क्लीनलीनेस, क्या होता है, तो वही रहेगा हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस, इंपॉर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस. ठीक, चलो अब किस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर रहेगा, किस प्रकार से हमें इसको स्ट्रक्चर करना है. जैसे कि पहले वाले वीडियो में मैंने क्लियर कर दिया हूं कि जो भी लिफलेट लिख रहे हैं उसका टॉपिक, जैसे कि इसका टॉपिक है अपील लिफलेट. ठीक है, तो जो भी हम लिफलेट लिख रहे हैं सबसे पहले उस लिफलेट के टॉपिक से रिलेटेड क्या लिखना है, एक बहुत बड़ा टाइटल लिखना है, उसका स्लोगन लिखना है. तो शुरुआत होती है हमारे लिफलेट की विद ए स्लोगन, एक जबरदस्त इफेक्टिव स्लोगन लिखना होता है. ठीक है, देखो स्लोगन के बाद और क्या क्या चीज आएगी वो सारा कुछ मैं बता दूंगा, टेंशन लेने की बात नहीं है. बस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक आपको देखना है, स्किप नहीं करना है. तो यहाँ पे हम टाइटल देंगे, यहाँ से मैं शुरुआत करता हूँ, ये है स्टार्टिंग हमारे लिफलेट की. ठीक है, इसके नीचे मैं लिखता हूँ. तो देखो जबरदस्त जबरदस्त बोल्ड अक्षरों में जो है ना, मोटे साइज में हमें क्या करना है, एक स्लोगन लिखना है. स्लोगन कुछ इस प्रकार से, देखो टॉपिक से रिलेटेड ही चार दो स्लोगन हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि स्लोगन जो है ना लिफलेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है. स्लोगन के साथ साथ पिक्चर्स, ठीक है, लोगोस, ये भी एक इनसेपरेबल पार्ट होते हैं हमारे लिफलेट के. इनके लिखने की वजह से, इनके मेंशन होने की वजह से जो है ना लिफलेट जो होता है ना और ज्यादा इफेक्टिव बन जाता है. एक कैचिंग पावर जो होता है हमारे लिफलेट में ऐसे ही तैयार हो जाता है, जिसके कारण हमें ज्यादा मार्क्स मिलने की संभावना बढ़ जाती है. तो देखो यहाँ पे हम टाइटल देंगे क्लीनलीनेस. तो क्लीनलीनेस से रिलेटेड बहुत सारे स्लोगन, बहुत सारे थॉट्स हमारे पास होते हैं, उनमें से ही एक छोटा मोटा लिख लेना. मोटा नहीं लिखना, एकदम छोटा ही लिखना है, शॉर्ट बट स्वीट, हमें ये सारा राइटिंग वर्क करना है. तो क्लीनलीनेस, ठीक है, पॉसिबल है. तो ये जो टाइटल रहेगा, ये जो स्लोगन रहेगा, इसको कैपिटल में लिखना है. ठीक है, क्लीनलीनेस क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू द गॉडलीनेस, ऐसे कहते हैं हम, इज नेक्स्ट टू क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस. ठीक है, ऐसा हमारा स्लोगन रहेगा.
थोड़ा सा मोटे साइज में लिखना है, बोल्ड में लिखना है ये स्लोगन। क्लियर? सो क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। इसके नीचे हम अंडरलाइन भी दे सकते हैं या फिर इसी को ही बोल्ड अक्षरों में हम लिख सकते हैं, मोटे साइज में हम लिख सकते हैं। ठीक है, अंडरलाइन भी दे सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। ये देखो इस प्रकार से हम अंडरलाइन दे सकते हैं, जिसके कारण हमारे लिफलेट का जो टॉपिक रहेगा वो दूर से ही समझ में आ जाता है। ये लो अंडरलाइन दे दिया। आप डबल अंडरलाइन भी दे सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। ठीक, लेकिन ज्यादा ही डेकोरेशन नहीं करना है, डेकोरेशन के मार्क्स मिलने वाले नहीं है। हमने क्या क्या मटेरियल उस लिफलेट के अंदर मेंशन किया है, क्या क्या लिखा है, किस प्रकार से उसको रिप्रेजेंट किया है, इसके लिए मार्क्स मिलने वाले। ठीक, चलो सामने चलते हैं। सो नेक्स्ट फ्रेंड्स, ठीक है, हम जनता से क्या कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं। ठीक है, अपील कर रहे हैं मतलब एक प्रकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो वी हैव फ्रेंड्स, वी हैव, हमने ऑर्गेनाइज क्लीनलीनेस कैंपेन, क्लीनलीनेस कैंपेन जो है ना हमने स्टार्ट किए। ठीक है, क्या स्टार्ट किए, क्लीनलीनेस कैंपेन। वही है कि उस कैंपेन का हिस्सा बनाओ, ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो है ना आपका कंट्रीब्यूशन इस हमारे क्लीनलीनेस कैंपेन में होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा हमें सपोर्ट करो, ज्यादा से ज्यादा मदद करो, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना, ठीक है, आपके कोऑपरेशन के बिना, आपके कंट्रीब्यूशन के बगैर जो है ना ये जो हमारी कैंपेन है उतने ज्यादा लेवल तक सक्सेसफुल नहीं बन सकती, जितने ज्यादा लेवल तक या फिर जितने लेवल तक वी आर एक्सपेक्टिंग। जो हमारा टारगेट है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, शायद आपके कंट्रीब्यूशन के ना होने की वजह से जो है ना, आपके सपोर्ट के ना होने की वजह से वो ऑब्जेक्टिव हमारा फुलफिल नहीं होगा। और हमें क्या करना है, पूरे बस्ती को, अपने देश को क्लीन आउट करना है, साफ सुथरा रखना है। हमें भी पता है कि जहां पे देखो वहां पे गंदगी फैलने की वजह से क्या होता है, अलग अलग प्रकार के जो मॉस्किटोस होते हैं या फिर जो जर्म्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो तैयार हो जाते हैं, जिसके कारण अलग बहुत सारी जो है इनक्यूरेबल डिसीजेस तैयार हो जाते हैं। और एक एक सेकंड में जो है ना कितने तो भी लोगों की जान चली जाती है। अब देखो ना कोरोना की परिस्थिति आ गई। ठीक है, तो ऐसे ही डेंजरस डिसीजेज जो होते हैं ना, ऐसे ही डेंजरस अनकंट्रोलेबल सिचुएशन तैयार हो जाती है। किसकी वजह से, गंदगी फैलने की वजह से। तो उसी गंदगी को हमें मिटाना है, रूट आउट करना है, बिल्कुल गंदगी को साफ करना है, क्लीनलीनेस। ठीक है, इसलिए लोगों का हमें सपोर्ट चाहिए। ऑर्गेनाइज्ड ए कैंपेन, ऑर्गेनाइज्ड ए कैंपेन मतलब कुछ लोगों का ग्रुप है, स्टूडेंट्स का ग्रुप है, जिन्होंने इस कैंपेन को लॉन्च किया है, ये कैंपेन ऑर्गेनाइज किया है, ये कैंपेन चला रहे। जिस कैंपेनिंग में लोगों का सपोर्ट मिलना चाहिए, इसीलिए ये कैंपेन के जो ग्रुप मेंबर है वो क्या कर रहे हैं, लोगों को रिक्वेस्ट करे, जनता से रिक्वेस्ट करे कि आपका भी सपोर्ट हमें इस कैंपेन को सक्सेसफुल बनाने के लिए चाहिए। सो वी हैव ऑर्गेनाइज ए कैंपेन ऑफ, ठीक है, कैंपेन ऑफ कौन सी वाली, क्लीनलीनेस। इसको, ये टाइटल है हमारे लिफलेट का, हमारी अपील का। इसको हम बोल्ड अक्षरों में लिखेंगे, कैपिटल में लिखेंगे। ठीक है, सॉरी, क्लीनलीनेस। इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, वी हैव ऑर्गेनाइज ए कैंपेन ऑफ क्लीनलीनेस। नेक्स्ट रिक्वेस्ट, कम एंड जॉइन अस, आओ सामने बढ़ो और हमारे साथ मिल बांटकर इस कैंपेन का हिस्सा बनो। कम एंड जॉइन अस। ठीक है, इसमें ऐसे जरूरी नहीं कि आपका स्मॉल लेटर आ रहा है या फिर कैपिटल लेटर आ रहा है। बस हमारे लिफलेट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम इस प्रकार का जो है ना फॉर्मेट अप्लाई कर सकते हैं। उस फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं या फिर लिफलेट बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो कैपिटल आ गया, यहाँ पे कैपिटल आ गया, बाद में स्मॉल लेटर आ गया, फिर से यहाँ पे कैपिटल आ गया, तो चलता है। इतना रिलैक्सेशन है, इतना एक्सक्यूज है। उसके बाद सामने लिखेंगे कुछ इस प्रकार से, ए क्लीन विलेज, ए क्लीन विलेज, ओके, इज ए हेल्दी विलेज। जो क्लीन विलेज होता है वही तो एक हेल्दी विलेज होगा। जो एरिया क्लीन रहेगा वही एरिया हेल्दी रहेगा, क्योंकि हमारे हेल्थ के ऊपर ही इस टॉपिक का, सॉरी, इस चीज का इफेक्ट होता है। अगर ये एरिया साफ सुथरा नहीं है तो हम बीमार हो जाएंगे, अनहेल्दी रहेंगे। और अगर ये एरिया साफ सुथरा है, क्लीन किया हुआ है, किसी भी प्रकार की काली कचरा गंदगी फैली हुई नहीं है, ठीक है, गंदगी से अगर वो मुक्त एरिया है, तो फिर हमारी हेल्थ भी उतनी ही तंदुरुस्त रहेगी।
So a clean village is a healthy village. Healthy village. यहाँ तक ठीक है. A clean village is a healthy village. सामने इस कैंपेन का हिस्सा बनो. जो चेंज हम लाना चाहते हैं, जिस चेंज को लाने के लिए हमने कैंपेन स्टार्ट किया है, जो ड्राइव हम चला रहे हैं, उसका हिस्सा बनना है आपको. ओके, सो बी ए पार्ट ऑफ, बी ए पार्ट ऑफ. लिफलेट लाइटिंग जो होता है ना, इट इज कंप्लीटली डिपेंड ऑन अवर इमेजिनेशन पावर. किस एंगल से कितने हाईएस्ट लेवल तक आपकी इमेजिनेशन पावर वर्क करती है, उसके अकॉर्डिंग जो है ना हमारी लिफलेट तैयार होती है. ठीक है, तो अनेकों विचार जो है ना रिलेटेड टू द टॉपिक ऑफ द लिफलेट हमारे दिमाग में, ब्रेन में आने चाहिए. तो फिर उस हिसाब से हमारी लिफलेट जो होती है ना डेवलप होती जाती है, उतना ही मास स्कोर करने में आसानी हो जाती है. सो बी ए पार्ट ऑफ चेंज, ऑफ चेंज. ठीक है, बदलाव का हिस्सा बनो. बदलाव का हिस्सा बनो मतलब ही बदलाव लाने के लिए हमें मदद करो. ठीक है, चेंज इन आवर एरिया, इन आवर एरिया. सो बी ए पार्ट ऑफ चेंज इन आवर एरिया. नेक्स्ट, सामने चलेंगे. अब कैसे बी ए पार्ट ऑफ चेंज इन आवर एरिया, ये तो ठीक है, लेकिन कैसे वो पार्ट बनेंगे, कैसे क्या वो इसका हिस्सा हो सकते हैं. सो बाय कीपिंग अवर एरिया क्लीन. ठीक है, बाय कीपिंग अवर एरिया. ठीक है, बाय कीपिंग अवर एरिया क्लीन. अगर हम अपना एरिया क्लीन रखते हैं तो फिर आपका इस कैंपेनिंग में कंट्रीब्यूशन मिल गया है, आपने सपोर्ट किया है, या फिर आप इस चेंज का हिस्सा बन गए हो, ये बात प्रूफ हो जाएगी. सो बाय कीपिंग, ओके, अवर एरिया क्लीन. ठीक है, जो चीज इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर ज्यादा फोकस होना चाहिए. जैसे कि क्लीनलीनेस हमारा टॉपिक है, तो जहां पे भी क्लीनलीनेस या फिर क्लीन इस प्रकार के वर्ड्स आएंगे तो उसको थोड़ा सा बोल्ड अक्षरों में लिखना है. जैसे कि यहाँ पे हम लिखेंगे क्लीन कैपिटल में. ठीक है, ये आगे यहाँ पे कैपिटल में. ठीक, CLEAN, ये आ गया क्लीन. नेक्स्ट करना है हमें बी क्लीन. ओके, बी क्लीन. हम साफ सुथरे रहेंगे तो फिर सोसाइटी साफ सुथरा रहेंगे. ठीक है, बी क्लीन इन ऑल मैटर्स, इन ऑल मैटर्स. बी क्लीन इन ऑल मैटर्स. ठीक है, हर एक चीज में हमें क्या करना है, उसको क्लीन रखना है, अपने एरिया को क्लीन रखना है. जैसे कि मान के चलो गंदा पानी बह रहा है, ठीक है, तो उससे भी हमारी सोसाइटी की मुक्तता होनी चाहिए. हमारी सोसाइटी जो है ना उस वेस्ट वाटर से फ्री करने के लिए हमें कोशिश करना है. जहां पे देखो वहां पे लोग अगर काली कचरा फेंक रहे हैं तो उनको समझाना है. ठीक है, उनको समझाना है. अगर काली कचरा कहीं पे फेंका हुआ दिखता है तो खुद होकर बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ द सोसाइटी एंड दिस कंट्री, हमें आगे बढ़ना है. जो काली कचरा फेंका हुआ है उसको अपने घर के डस्टबिन में जमा करना है, और जहां पे उसको पोस्ट किया जाता है, जहां पे भी उसकी पब्लिक डस्टबिन है वहां पे जाकर स्टोर करना है. या फिर उसके आगे भी अगर कदम बढ़ाते हैं तो हम क्या करेंगे, उस लेवल का जो भी डिपार्टमेंट है, हम डिपार्टमेंट को लेटर लिखेंगे. ठीक है, जो भी उस एरिया की क्लीनलीनेस मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस डिपार्टमेंट को दी है, हम उनको लेटर लिखेंगे कि भाई ऐसी ऐसी बात है, हमारी एरिया में जो है ना आपकी क्लीनलीनेस मतलब गंदगी जो फैली हुई है उसको साफ करने वाली जो आपने अपॉइंट की हुई एम्प्लॉइज है वो नहीं आ रहे, तो उनको जल्दी से जल्दी जो है ना हमारी एरिया में भेजो और वो एरिया साफ करो. तो इस प्रकार से हमें अलग अलग प्रकार की स्टेप्स लेनी है जिसके कारण पूरा एरिया क्लीन हो जाएगा. सो बी क्लीन इन ऑल मैटर्स एंड you will never ashamed. Okay, you will never be ashamed. Never be ashamed. अब ये क्या होता है,
बी क्लीन इन ऑल मैटर्स, मतलब हर एक चीज में अपने आप को जो है ना क्लीन रखना है, ठीक है। अगर हम प्योर सोल के हैं तो फिर कोई भी हमें बे नहीं कहेगा। तो वही बात है, बी क्लीन इन ऑल मैटर्स एंड, नहीं तो हम लोगों को ज्ञान पिला रहे कि भाई काली कचरा ना फेंको, क्लीनलीनेस मेंटेन करो, और हम क्या कर रहे हैं, घर का ही काली कचरा इधर उधर फेंक रहे। अपने घर के अंदर जो है ना पूरी तरीके से गंदगी फैली हुई है, जो भी काली कचरा हमारे घर से निकलता है हम सड़क के ऊपर या फिर पब्लिक प्लेसेस में जाकर, ठीक है, लोगों की आंखों में धूल झोंक कर वो एरिया गंदा कर रहे। इसलिए ये नहीं होना चाहिए, नहीं तो लोग हमें बोलेंगे ना, लोगों को ज्ञान बांट रहे और खुद जो है ना मैले हो। तो यही बात है, यहाँ पे फोकस किया हमने कि बी क्लीन इन ऑल मैटर्स, ठीक है। आप खुद को भी वो प्रैक्टिस करना है, क्लीनलीनेस मेंटेन करने की कोशिश करना है, कोशिश नहीं उसको मेंटेन करना है, ताकि कोई भी यू विल नेवर बी अशेम्ड, ताकि कोई भी हमें टारगेट ना करे, कोई उल्टे सीधे शब्दों में ना बोले। हम क्लियर अगर है, हम अगर प्योर है तो ही जो है हम लोगों को ये सारा ज्ञान जो है ना, या फिर इस क्लीनलीनेस को आगे बढ़ाने के लिए या फिर क्लीनलीनेस मेंटेन करने के लिए बता सकते हैं, और वो हमारी बात भी सुनेंगे। इतना हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे कहीं भी पिक्चर ड्रॉ नहीं किया हमने, तो पिक्चर ड्रॉ करना है, ये तो लिख लिया स्लोगन, तो पिक्चर एक ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि इधर साइड में ड्रॉ करो, इधर साइड में ड्रॉ करो, कहीं पे, जैसे कि यहाँ पे मुझे खाली जगह लग रही, चलो यहाँ पे मैं पिक्चर ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। हमें पता है स्वच्छ भारत वो एक लोगो, ठीक है, या फिर वो पिक्चर हमें पता है, बहुत बार निकाले भी होंगे हमने, ओके। स्वच्छ भारत, ये लो स्वच्छ भारत का, यहाँ पे हम क्या करेंगे, पिक्चर बनाएंगे, लिया एक कदम स्वच्छता की ओर। अगर क्लीनलीनेस के बारे में थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन। अब क्लीनलीनेस मेंटेन करने के लिए हमें क्या क्या करना होता है, क्या क्या कर सकते हैं, जिसके कारण जो है ना क्लीनलीनेस को एक प्रकार से सपोर्ट या फिर क्लीनलीनेस हम मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है, ये बात प्रूफ हो जाएगी। तो कुछ ऐसी हमें चीजें करनी है जिसके कारण क्लीनलीनेस को सपोर्ट हो जाए या फिर क्लीनलीनेस अपने आप मेंटेन हो जाए। तो क्या करना है, डू दी फॉलोइंग पॉइंट्स, इंप्लीमेंट ऑल दिस फॉलोइंग पॉइंट्स। देखो मैं कौन कौन से पॉइंट्स यहाँ पे लिख के देता हूँ, वो सारी पॉइंट्स यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। अब क्लीनलीनेस ड्राइव को सपोर्ट करना या फिर उसका एक पार्ट बनना, तो उसके लिए हमें क्या करने की आवश्यकता है, सड़क के ऊपर झाड़ू पोछा लेके जो ना, मतलब झाड़ू वगैरह लेके जो ना सड़क साफ सुफ करना या फिर बस्ती को साफ सुफ करना, वो तो आवश्यक ही है, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ अपने पर्सनल लेवल पर क्लीनलीनेस ड्राइव को किस प्रकार से सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये अगर चीजें हम फॉलो करते हैं, इनको अगर प्रैक्टिस करते हैं अपने घर के लेवल पर, ठीक है, तो भी जो है ना एक जबरदस्त तरीके का हमारा कंट्रीब्यूशन या फिर सपोर्ट रहेगा क्लीनलीनेस कैंपेन को, ये माना जाएगा। तो घर में क्या क्या करना है, तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमें जो है ना यहाँ पे डू द फॉलोइंग, जब भी किसी चीज से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हमें मेंशन करने होते हैं, ठीक है, जैसे कि एडवांटेजेस होते हैं, डिसएडवांटेजेस होती है, या फिर यहाँ पे डू द फॉलोइंग, ठीक है, दो चार पॉइंट्स लिखना है, या फिर हम लिखते हैं या फिर लिखना होता है, तो उस समय में नंबरिंग नहीं करना है, यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे नहीं करना है। तो फिर क्या करना है, नंबर्स के जगह पर हमें क्या करना होता है, ऐसे डॉट्स या फिर कोई अलग अलग प्रकार के सिंबल्स का हमें यूज करना है, नंबर बिल्कुल ही अवॉइड करना है। तो देखो क्या क्या हमें चीजें करना जरूरी है। डू द फॉलोइंग्स में हम लिखेंगे यूज द डस्टबिन्स, ठीक है। डस्टबिन्स का हम अगर यूज करते हैं तो इसका मतलब हमने क्लीनलीनेस को सपोर्ट किया है, क्लीनलीनेस मेंटेन करने के लिए हम तैयार हो गए, ये पहली बात। दूसरी बात क्या करेंगे, जो भी काली कचरा निकलता है उसको अच्छी तरह से जो है ना डिस्पोज करना है, ठीक है। सो डिस्पोज गार्बेज केयरफुली, ठीक है, इधर उधर फेंकना नहीं है या फिर कहीं पे भी उसको डिस्पोज नहीं करना है। जहां पे उसकी जगह है, डस्टबिन है, चाहे वो अपने घर की हो या फिर पब्लिक डस्टबिन क्यों ना हो, तो वहां पे उसको डिस्पोज करना है। थर्ड वन, ठीक है, एक चीज हमें अवॉइड करनी है, कौन सी वाली, डोंट लिटर, ठीक है। डोंट लिटर मतलब, लिटर मतलब होता है काली कचरा, डोंट लिटर मतलब कहीं पे भी काली कचरा नहीं फेंकना है। और एंड स्पीड का मतलब होता है जैसे लोग जो है ना पान वगैरह खा के जो है ना कहीं पे भी थूक देते हैं, तो वो भी चीज हमें बंद करना है, उसके ऊपर भी रोक लगाना है, तभी जाकर क्लीनलीनेस मेंटेन किया जाएगा। तो ये तीसरा पॉइंट रहेगा।
फोर्थ पॉइंट यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं इस प्रकार से, क्या, कीप द स्ट्रीट्स, कीप द स्ट्रीट्स, ठीक है, स्ट्रीट्स, उसके बाद स्कूल की, कॉलेज की क्लासेस, इनको साफ सुथरा रखना चाहिए, ठीक है। पब्लिक प्लेसेस, पब्लिक प्लेसेस, ठीक है, इनको भी साफ सुथरा रखना है, ठीक है। कीप द स्ट्रीट्स, क्लासेस, पब्लिक प्लेसेस क्लीन, ओके, उसको क्लीन रखने के लिए हमें कोशिश करना है, मेंटेन करने की कोशिश करना है, ठीक है। सो प्लेस क्लीन, पब्लिक प्लेसेस क्लीन, ये बात हो जाएगी। ये फोर्थ पॉइंट आ गया। फिफ्थ नंबर का पॉइंट हम इस प्रकार से मेंशन कर सकते हैं, वॉश हैंड्स, ठीक है, क्लीनलीनेस का भी एक हिस्सा है। वॉश हैंड्स विथ सोप एंड वॉश, सोप एंड वॉश, ठीक है। अपने हैंड को वॉश करना है, बार बार वॉश करना है, तभी जाकर जो है ना हम बोलेंगे कि क्लीनलीनेस मेंटेन हो रहा है, ठीक है। नहीं तो फिर हमारे हाथ गंदे हैं तो फिर क्या हो जाएगा, डर्टी हैंड से वो हम खाना खाएंगे, पानी पिएंगे, किसी को देंगे, सर्व करेंगे, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, उसकी तबीयत बिगड़ जाएगी, हमारी तबीयत भी असर होगा, निगेटिव असर होगा। तो बोलेंगे नहीं, हम ऐसे कैसे बोल सकते कि क्लीनलीनेस फॉलो हो गए करके, या फिर क्लीनलीनेस को हम सपोर्ट कर रहे हैं, ये तो पूरा डर्टीनेस फैल गया इधर उधर, ठीक है। सो वॉश हैंड्स विथ सोप एंड वॉश, ठीक है। तो इतना हो गया है। अब सामने एक स्लोगन हमें यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है, क्या, फॉर यूर सेक, लेकिन यहाँ पे बोल्ड अक्षरों में आएगा, फॉर यूर सेक, ठीक है, फॉर यूर सेक, आपके भलाई के लिए, आपके भलाई के लिए। देखो कैपिटल में लिखा हुआ है फॉर यूर सेक, और यहाँ पे 2 लाइन का फिर से स्लोगन, ठीक है, फॉर, ठीक है, फॉर यूर सेक के नीचे हमें मेंशन करना है फॉर हेल्थ, फॉर हेल्थ, सॉरी, हेल्थ, फॉर हेल्थ एंड हैप्पीनेस, ओके, फॉर हेल्थ एंड हैप्पीनेस, हेल्थ एंड हैप्पीनेस सेक, अपने हेल्थ के लिए और अपने हैप्पीनेस के लिए। हम बोलते हैं ना, फॉर द सेक ऑफ गॉड प्लीज सेव मी, तो उसी प्रकार से फॉर द सेक ऑफ गुड हेल्थ एंड हैप्पीनेस, ठीक है। उसके नीचे और एक लाइन मेंशन करना है, फॉर नेशंस, फॉर नेशंस ऑनर, फॉर नेशंस ऑनर एंड प्राइड, ठीक है, फॉर हेल्थ एंड हैप्पीनेस से, फॉर नेशंस ऑनर एंड प्राइड, हमें क्या करना है, क्लीनलीनेस को मेंटेन करना है, ठीक है। उसको बढ़ावा देना है, लोगों को भी जागरूक करना है, अलर्ट करना है, ताकि वो भी इस कैंपेन का हिस्सा बने और वो भी क्लीनलीनेस को मेंटेन करने के लिए आगे आए। तो ये होगी बात। अब उसके सामने, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, लोगों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं, मतलब उसके सपोर्ट की मांग कर रहे हैं। सो वी नीड यू, यहाँ पे आएगा वी नीड यू, हमें आपकी आवश्यकता है, हमें आपके सपोर्ट की आवश्यकता है, आपके बैकअप की आवश्यकता है। इसके नीचे लिखेंगे हम, नथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज पॉसिबल, छोटे छोटे सेंटेंस ही लिखना है, ठीक है। नथिंग इज पॉसिबल विदाउट योर सपोर्ट, नथिंग इज पॉसिबल, ठीक है, फॉर अस, हमारे लिए, फॉर अस विदाउट योर सपोर्ट, विदाउट योर एड, एड मतलब ही होता है सपोर्ट, ठीक है, हेल्प। सो नथिंग इज पॉसिबल, कुछ भी पॉसिबल नहीं है हमारे लिए अगर आपका सपोर्ट नहीं मिलता है, तो मतलब बिकॉज ऑफ योर सपोर्ट और विथ योर सपोर्ट एवरीथिंग इज पॉसिबल, ऐसा इसका मतलब हो जाएगा। सामने चलते हैं। ये हो गई हमारी अपील लिख के, ये हो गई हमारी पूरी लिफलेट लिख के। अब ये नहीं मेंशन किया हमने कि ये जो कैंपेनिंग चल रही है, ये आखिर ये जो ड्राइव रन किया जा रहा है, ठीक है, ये रन करने वाले, ये ड्राइव को चलाने वाले, ये कैंपेनिंग करने वाले हैं कौन,
ठीक है, इसका तो कहीं भी जिक्र नहीं किया, कहीं पे भी हमने मेंशन नहीं किया, जो कि इसका इंसेपरेबल पार्ट है। ठीक है, वो लिखना है। लिफलेट में जो है ना डेट भी आनी चाहिए, ठीक है, टाइम आना चाहिए, उसके बाद मंथ भी आना चाहिए, ईयर भी आना चाहिए, कौन ऑर्गेनाइजर है, कौन उसको प्रमोट कर रहा है, ठीक है, उसका भी नाम पता पूरा डिटेल आना चाहिए। ठीक है, हम स्टार्ट कर रहे करके, ठीक है, ये स्टार्ट करने वाली बात नहीं है, ये कैंपेन शुरू हो गई है, बस लोगों को हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे कैंपेन का हिस्सा बनो। ठीक है, लेकिन कौन कैंपेन चला रहा है, किसने इस ड्राइव को शुरुआत किया है, तो उसका नाम जो है ना हमें यहाँ पे लिखना होगा। सो लिखेंगे लास्ट में, इस साइड में लिखना होता है बाय। ठीक है, बाय। कौन है, यंग इंडिया क्लब और यूथ इंडिया क्लब, उस क्लब का नाम है, उस ग्रुप ऑफ व्हाट है पीपल का नाम है यूथ इंडिया। ठीक है, उसको कैपिटल में लिखना है, यूथ इंडिया, इंडिया क्लब, यूथ इंडिया क्लब। ये कौन है, ये इस कैंपेन को चलाने वाले लोगों का ग्रुप है, जिनके द्वारा क्लीनलीनेस कैंपेन चल रही है, चलाई जा रही है। तो देखो इस प्रकार से जो है ना हम लिफलेट बना सकते हैं, और इस प्रकार से जो है ना अपीलिंग लिफलेट होती है। ठीक है, ये क्लीनलीनेस की है, हेल्थ से रिलेटेड अगर जागृति फैलानी है, अवेयरनेस फैलानी है, अलर्ट करना है लोगों को, ठीक है, तो उसके लिए भी यही फॉर्मेट रहेगा, यही फॉर्मेट रहेगा। अगर किसी डोनेशन की बात करते हैं तो उसके लिए क्या प्रकार का लिफलेट का स्ट्रक्चर होता है, किस प्रकार से लिफलेट बनाई जाती है, उसकी बात करेंगे हम अगले वाले वीडियो में। आई होप कि ये जो फॉर्मेट ऑफ द अपील लिफलेट है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, कमेंट्स करना ना भूलना। कमेंट्स में मेंशन करना है, लिखना है, कमेंट करना है कि क्या ऐसा टॉपिक है जिससे रिलेटेड जो है ना आपको वीडियोस चाहिए। आपके कमेंट्स को रिस्पेक्ट देते हुए जल्दी से जल्दी जो है ना आपकी सेवा में हम वो टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखो। थैंक यू फॉर वॉचिंग टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।